और ये पवित्र करने के लिए यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास है। आप भगवान का दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर जाते हैं मंदिर, वो भी भगवान का दर्शन होता है कि नहीं? लोटा का जल भगवान के ऊपर चढ़ा या किसी के ऊपर ही चढ़ गया, लेकिन मंदिर जाना है, लाइन में लगना है। और यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास है। आपने जो भी भाव से प्रेम से भगवान का स्मरण किया वही आपका है। भगवान कहते हैं मेरे नाम के बागडोर को पकड़ो, मैं एक सागर के हजारों भवसागर पार कराऊंगा, लेकिन भाव से पकड़ो। भाव कैसा चाहिए? आपने मधुर लीला का दर्शन भी कर रहे हैं। भाव ऐसा चाहिए जैसे मीरा ने प्रेम किया परमात्मा से, जैसे शिवरी ने परमात्मा से प्रेम किया, हर वृंदावन वासी ने भगवान से प्रेम किया। और ये अद्भुत प्रेम अगर है तो भगवान कृपा करता है, आपके रोम रोम में बसा है। आप कहते हो भगवान नहीं है। जब प्रहलाद को खंबे में बंधवा करके हिरण्यकश्यप ने पिटवाया और हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद बोल तेरे राम कहाँ हैं? हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद बोल तेरे राम कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा पिताजी हम में तुम में खटक खम में घट घट व्यापी राम, मेरे राम तो हर तरफ है, लेकिन जीव भगवान को पहचानता नहीं, और पहचानने के लिए केवल प्रेम ही चाहिए। आप विचार करो, जिस समय हमारे आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज एक वृंदावन की गोपी का जन्म वृंदावन में नहीं कुछ दूर पर हुआ था, वृंदावन से कुछ दूर पर हुआ था, लेकिन प्रतिदिन वृंदावन की जितनी सखियां जाती थी तो कहती थी कि आज मेरे लाला कान्हा ने माखन को खाया, मटकी को फोड़ा, नाना प्रकार का कष्ट दिया। ऐसा नहीं था। जिस दिन जिस गोपी का माखन प्रभु नहीं खाते थे उस दिन गोपियों के मन में कष्ट होता था कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ, कान्हा ने मेरे माखन को हाथ भी नहीं लगाया। प्रेम ऐसा चीज। उस गोपी का जन्म कुछ दूर पर हुआ था, लेकिन उसने मन में भावता भगवान एक बार दर्शन हुआ आपका, नहीं जन्म हुआ तो विवाह करा दो परमात्मा, कम से कम आपका दर्शन तो हो। प्रभु की कृपा हर इच्छा और हर भक्त पर कृपा करते हैं भगवान। उसका विवाह हुआ, लेकिन भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। अगर भाव से एक लोटा जल ही देते हो आप, भाव से एक पुष्प ही देते हो, तो केवल भगवान भाव के भूखे हैं। ये नहीं कहती आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, मंदिर पकड़ लो, भगवान मंदिर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के लिए आप समय निकालो, नियम निकालो, सुबह से शाम तक माला करोगे। अगर मन भगवान में नहीं है तो भगवान कभी कृपा नहीं कर सकता है। एक पल निकालो। मैं मानती हूँ माया किसी को छोड़ी नहीं, तो माया हम जीव है, माया छोड़ेगी ही नहीं, लेकिन थोड़ा समय माया से परे होकर के देखिए कि संसार में कुछ ही नहीं, केवल भगवान के सिवा पार लगाने वाला है तो वही पार लगाएगा। मझधार में डूबती नहीं या पार लगाता है वो, लेकिन भाव केवल चाहिए, और जब तक भाव नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वृंदावन की सखी के मन में हुआ कि भगवान एक बार दर्शन हो। सब लोग कहते हैं कि भगवान आज कृष्ण ने माखन खाया, मटकी फोड़ा, नाना प्रकार का कष्ट दिया, लेकिन मन में भाव होता है कि मैं भी एक बार दर्शन करूं और मेरे नेत्र तृप्त हो जाए। हर इच्छा हुआ, गोपी का जन्म तो हुआ नहीं, विवाह हुआ, लेकिन भगवान ने भी दर्शन नहीं दिया। एक रोज मन में उसके निश्चय हुआ कि परमात्मा अब तो कृपा कर दो मुझ पर। आज उसकी सास खेत को जाने लगी, और जब खेत को जाने लगी तो बहू को बुलाई। बहू से कहा देखना मैं तो खेत जा रही हूँ, लेकिन अंदर से किवाड़ा के सिटकनी बंद करके रखना। बोले भैया क्यों? बोले इस वृंदावन में एक चोर रहता है, इस वृंदावन में एक चोर रहता है, वो नंद का छोरा चोरी करता है, माखन खाता है, मटकी भी फोड़ता है, उससे बच करके रहना।
बहू को सतर्कता तो व्यक्त की कि सतर्क रहना, अगर तुझे आकर के दरवाजे पर प्रेम से भौजी भी बोले तो अंदर से किवाड़ा की सिटकनी खोलना नहीं, माखन तो खाएगा मटकी भी फोड़ेगा। सास चली गई, लेकिन आज गोपी के मन में हुआ, परमात्मा अब कृपा कर दो मुझ पर, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा भी मुक्ति हो जाए। भगवान की कृपा हुई और जब ही सांस निकली प्रभु की पाँव की पजनियां गली में बजने लगी, और ये प्रभु की पाँव की पजनियां गली में बजी तो इसके मन में भाव हुआ, परमात्मा का आगमन हुआ। लेकिन परमात्मा ने अपने ग्वाल वालों से कहा था, आज कहीं माखन खाने को नहीं मिला था, तो जितने सखा थे प्रभु से बोले, कृष्ण आज माखन खाने को मिला ही नहीं, अब किसके घर की बारी है? बोले हम बताते हैं कहाँ चलना है। प्रभु लेकर के चले दरवाजे पर। गोपी के मन में तो भाव था कि परमात्मा एक बार दर्शन दो। प्रभु दरवाजे पर आए और किवाड़ा की सिटकनी प्रभु ने बजाया। गोपी ने दौड़ करके दरवाजा खोला और खोला तो देखा कि प्रभु खड़े थे अपने सखा के साथ। प्रभु खड़े थे। अब ये गोपी मगन में प्रभु को देख करके नाचने लगी। प्रभु को देख करके नाचने लगी। सखा ने प्रभु से कहा, ये तो नाच रही है, माखन कब मिलेगा? बोले हम व्यवस्था बनाते हैं, चलो अंदर चलते हैं। गोपी लेकर के गई, प्रभु को बैठाई। प्रभु बैठे, आसन दी। आज तो मगन में थी कि प्रभु का कम से कम दर्शन तो हुआ। प्रभु को बैठा करके बोली, प्रभु एक बात पूछूं आपसे? प्रभु ने कहा, पूछो। लोग कहते हैं आप चोर हो, लेकिन प्रभु आपको देख करके लगता नहीं कि आप चोरी भी करते हैं, लगता नहीं है कि आप चोरी भी करते हो। प्रभु ने कहा, तूने पहला रूप देखा, दूसरा कभी देखा ही नहीं है, लेकिन आज तो दिखा के जाऊंगा तुझे। गोपी के मन में भाव हुआ कि परमात्मा एक बार दर्शन दे, और दर्शन दिए तो कहा कि प्रभु आज मेरी सास खेत को जाने लगी तो उलाहना देके गई थी कि अंदर से किवाड़ा की सिटकनी बंद करके रखना, वो नंद का छोरा चोरी करता है, माखन खाता है और मटकी फोड़ता है। प्रभु ने कहा, तब प्रभु देखने से चोर नहीं लगते हो। बोले पहला रूप देखा है, दूसरा तो दिखा के जाऊंगा, माखन मिलेगा खाने को। गोपी ने कहा, प्रभु एक सुझाव है, आप माखन खा लेना लेकिन मटकी को फोड़ना नहीं, मटकी फोड़ेंगे तो सांस आएंगे तो हम बोलेंगे क्या? प्रभु बोले, तुझे डर लग रहा है? गोपी ने कहा, डर तो लग रहा है, माखन अगर खाओगे मटकी फोड़ोगे तो डर तो है ही है। प्रभु ने कहा, अगर तुझे डर है तो एक काम करना, मुझे रस्सी में बांध करके रखना, और तुम्हारी सास आएगी तो तुम्हारे सास से हम बात कर लेंगे। गोपी ने प्रेम से प्रभु को माखन खिलाया और प्रेम से नाथ ने माखन भी खाया। प्रभु माखन खाए और मटकी भी फोड़ना शुरू की। बोले ये दूसरा रूप है। प्रभु मटकी अगर फोड़ दिए तो सास से हम बोलेंगे क्या? बोले तुम्हारी सास आएगी तो हम बात कर लेंगे, हमें बांध के रखो। गोपी ने रस्सी लिया, आज परमात्मा को बांधने के लिए चली, और जब प्रभु को बांधने के लिए गोपी चली तो प्रभु के पैर को बांधी उसने, और जब प्रभु के पैर को बांधा, हाथ बांधने को चली तो परमात्मा के पैर की रस्सी खुल गई थी। हाथ बांधे तो पैर की रस्सी खुली, पैर बांधे तो हाथ की रस्सी खुली। अब पसीना से थक गई। बोली सरकार है, आप बांधने से बचते नहीं हो, मैं बांधू तो कैसे बांधू? प्रभु ने कहा, तुझे बांधना आता ही नहीं, तुझे बांधना नहीं आता है, रस्सी मुझे दे और मैं बांध करके दिखाता हूँ कि बांधते कैसे हैं। प्रभु ने कहा, मेरे जगह तू खड़ी हो जा खंबे के पास, जैसे मैं खड़ा था वैसे तू खड़ी हो जा। गोपी मगन से खड़ी हो गई तो प्रभु को थोड़ा दिखाएंगे ही। प्रभु ने गोपी को खड़ा किया और खंबे से और उसके कमर में रस्सी को 4 फेरा लपेटा, और 4 फेरा लपेट करके प्रभु ने कस के गांठ मारा, और कस के गांठ मार करके प्रभु ने कहा, तुम जानो तुम्हारी सास जाने, मैं तो माखन के लिए आया था, तुम अपने सास से निपटना, और मैं माखन खा लिया, मेरा काम बन गया। ग्वाल वालों के साथ प्रभु ने चल दिया। तो कहते हैं प्रेम के डोर में परमात्मा को बांधो। जहां रस्सी से बांधना शुरू करोगे वहां परमात्मा बंधने से भी नहीं बंधेंगे,
वहां परमात्मा रीझने से भी नहीं रीझेंगे। प्रेम के धागे से बांधो परमात्मा को, और जिस प्रेम के धागे से बांध लोगे तो भगवान एक सागर क्या हजारों भवसागर पार कराएगा। पार कराने वाला वही है। जवानी है तो भगवान नहीं याद आते, और जहाँ बुढ़ापा है, जहाँ बेड पकड़ लिए, जहाँ आपको बीमारी पकड़ ली, वहां परमात्मा याद आता है। तो हम कैसे करें कि ना बीमारी पकड़े, उसके पहले परमात्मा का गुहार लगाएं, तो बीमारी पकड़े क्यों? इसलिए जो भी समय मिला है, ये समय मूल्यवान है। मनुष्य का जीवन ही मूल्यवान मिला है। ये मनुष्य का जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और आपको मिलकर के आप चूकते हो तो मिलने वाला कुछ नहीं है। आइए कीर्तन, उसके बाद हम कथा की तरफ चलते हैं।